जी स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो अगली एप्लीकेशन करते हैं गॉसेस लॉ की। जो हमारे पास गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है वो किसके मुतल्लिक है। हमारे पास दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, जिस पे एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। हमने कोई एक पॉइंट कंसीडर करना है इन दो प्लेट्स के दरमियान, और वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है। जिस तरह के आप देख सकते हैं फिगर के अंदर कि आपके पास अपर प्लेट जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और जो लोअर प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। आपको पता है कि हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करती हैं। अब पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेंगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आप एक ब्लू बक्स देख रहे हैं, इस ब्लू बक्स के अंदर आपको एक पॉइंट P नज़र आ रहा होगा। इससे मुराद ये है कि आपने उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को बताना है कितनी होगी। अब यहाँ पे सेम जिस तरह हमने प्रीवियस एप्लीकेशन में डिस्कस किया था, किस तरह से आपने दो फार्मूलाज को आपस में यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपके पास सिंपल एक चीज़ है कि हमारे पास एक गॉसेस सरफेस जो है वो बनी हुई है, उसके अंदर पॉइंट P है। आपने वहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास करेंगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करेंगी। अब पॉइंट P में से क्या कर रहे हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही थी वो इस बक्स के अंदर से पास करेंगी, और इसका जो लोअर सरफेस होगा वहाँ से उस एरिया में से पास करते हुए वो इस गॉसियन सरफेस से बाहर निकल जाएंगी। अब यहाँ पे आप लेफ़्ट हैंड साइड पे देखेंगे, राइट हैंड साइड पे देखेंगे या इसकी टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि इसके बाकी तीन साइडों पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ इसके बॉटम पॉइंट पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पैदा होगा। इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल एक ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कंसीडर करना है, जो हमारे पास सिग्मा ई डॉट डेल ए से मुराद हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल रखा गया है, वो गॉसियस लॉ के बराबर रखा गया है। आपने यहाँ पे दो लॉ इस्तेमाल करने हैं, एक गॉसियस लॉ है और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास Q ओवर एप्सिलॉन नॉट है जो गॉसियस लॉ है। उसके बाद आपने तीनों साइडें जो हैं आपके पास, वहाँ पे आपने बताना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था। अब मैंने बताया था आपको कि लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे कोई भी लाइंस उस बक्स में से पास नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। सिर्फ़ और सिर्फ बॉटम एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, सिर्फ बॉटम एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसलिए उसने बाकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो साइडें थी वहाँ पे उसने वैल्यू ज़ीरो कर दी है, लेकिन बॉटम पे उसने वैल्यू वहाँ पे लिख दी है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ बॉटम पे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होगा, जो कि E A = Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास एक सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है सिग्मा = Q ओवर। अब आपके पास जो फार्मूला है वो QO = सिग्मा A है। अब इसी तरह आपने वहाँ पे EA = सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे कैपिटल Q था वहाँ पे आपने सिग्मा A को पुट कर दिया है। A को आपने A के साथ कैंसिल करना है, और यहाँ से आपने कहना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी = सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्टैंड फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आपने यहाँ पे बताना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही थी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रही थी। तो आपने कहना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने E = सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर वहाँ पे लगा देना है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस हैं। पहले हमने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की एप्लीकेशन की है, अब आपने यहाँ उसके साथ साथ पैरेलल प्लेट जो आपके पास चार्जेस हैं उनमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया है।